योगी कथामृत संसार की जो 100 सर्वोत्तम किताबें हैं संसार की, उनमें से एक है। और वो बाहर अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप कंट्रीज हैं, उनमें वो साइकोलॉजिस्ट के रूप में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा। सबके पास है। जब तो मैंने 15 किताबें ला के दी करी ना हो घर देख लियो और दूसरी दे देंगे। तो तत्क्षण योगी कथामृत में समझा बताया। युक्तेश्वर जी अपने गुरु से मिलने काशी में आए। वे बुखार चल रहा था उन्हें, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और वे आए वहाँ पे गुरु जी से मिले। गुरु जी कहने लगे, गुरु जी से मिलते ही युक्तेश्वर जी, मैं बीमार हूँ और कमज़ोर दुबला पतला हो गया बहुत ज़्यादा, हड्डियों का ढांचा रह रहा। लाड़ी माँ से कहने लगी, वो आपने अपने आप को बीमार भी कर लिया और फिर कमज़ोर होगी, कमज़ोर भी बना लिया। कि नहीं गुरुजी, बुखार आया बहुत लंबे समय से, बीमार हूँ उसकी वजह से। कि नहीं, अगर आप चाहो तो अपने आप को ठीक भी कर लोगे। कि मैं ठीक कर लूँगा। गुरुजी हाँ, क्यों नहीं कर लूँगा। अब वे वहाँ से घर गए, उनकी माता रहती थी काशी में, घर गए, हंसी खुशी ठीक ठाक, सुबह भी ठीक ठाक पूछते हुए आए, गुरुजी आज तो मैं ठीक हूँ। तो आपने अपने आप को ठीक कर लिया? मैंने कर लिया नहीं। हाँ, आपने ही तो कर लिया अपने आप को ठीक। ये आपके विचार ही तो हैं। क्या पता फिर भी दोबारा अपने आप को बीमार कर लो। अब उनके मन में फिर शंका पैदा होगी। पहले तो होगी थी गुरुजी ने ठीक कर दिया, फिर क्या कह दिया क्या आपने आपको क्या पता फिर दोबारा बीमार कर लो। वे फिर घर लटकते भटकते गए। अगले दिन फिर धीरे धीरे चलता आ रही, गुरुजी आज फिर तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो फिर बीमार हो गया। अच्छा, तो आपने अपने आप को फिर दोबारा बीमार कर लिया? मैंने कर लिया, मैं क्यों करूँगा जी बीमार? मैं क्यों करूँगा अपने आप को? कि आप ही हैं जो अपने आप को बीमार कर रहे और बार बार अपने आप को ठीक कर रहे, वो आप ही तो हैं। मैं कैसे हूँ जी? आप तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। उन्होंने समझा नहीं, इस ब्रह्मांड के अंदर जिसने ब्रह्मांड बनाया और जो ब्रह्मांड को चला रहे, दो शक्तियाँ हैं, एक विद्युत और एक चुंबक। इन्हीं से ब्रह्मांड बना और यही शक्ति ब्रह्मांड को चला रही। लेकिन एक शक्ति और है जो इन दोनों शक्तियों को चला रही, उसमें इससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा शक्ति, वो है आपके विचार जो इस शरीर को चला रहे। बार बार ये समझा जा कि 3 शरीर है एक दूसरे में, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर। कारण शरीर है आपके विचार, विचारों में अनंत शक्ति है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, दोनों शक्तियां हैं। आप अपने आप को बीमार भी कर सको उन शक्तियों से और अपने आप को स्वस्थ भी कर सको। अगर विचार बीमारी के पैदा हो गए तो आप बीमार होंगे, वही रासायनिक प्रक्रिया शरीर में हो जाएगी और आप और ज़्यादा बीमार होते चले जाएंगे। उसके बारे में लगातार सोचते रहो और ज़्यादा रासायनिक प्रक्रिया। तो ये आपके विचार उत्प्रेरक का काम करें। उत्प्रेरक क्या हो? रासायनिक प्रक्रिया बढ़ा दें। जैसे ठंडा पानी है फ्रिज का, आप उसमें चीनी घोलो घुलने के लिए, बहुत देर लगेगी घुलने में, आप उसे गर्म कर दो तो उसकी रासायनिक प्रक्रिया एकदम बढ़ जाएगी, वह चीनी बहुत जल्दी घुल जाएगी।
तो केमिस्ट्री में एक उत्प्रेरक जो रासायनिक प्रक्रिया को बढ़ा दे, तेज कर दे, तो ये आपके विचार, आपका विश्वास उत्प्रेरक का काम करता है। डॉक्टर के पास आप गए दवा लेने, बुखार था, बीमारी थी, आप दवाई लेने गए, डॉक्टर ने कहा आप ठीक हो जाएंगे, लो ये गोली खा लो, तो डॉक्टर का विश्वास उत्प्रेरक का काम है। ठीक तो आपको आपका शरीर ही करेगा, वे दवाई और वह सलाह केवल उत्प्रेरक का काम करेगा, रासायनिक प्रक्रिया बढ़ा देगी। आपका विश्वास हो गया ना कि दवाई ले ली ठीक हो जाऊंगी, तो आप ठीक हो जाएंगे। और किसी ने बीच में फांस मार दी कि ये दवाई कहाँ से लाई, कि फला डॉक्टर, अरे वो तो बहुत बेकार है, मिलने का इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं होने का, रासायनिक प्रक्रिया एकदम सुस्त हो जाएगी, विश्वास खत्म हो गया। सब कुछ आपके विचार हैं। अगर पॉजिटिव हैं हम पॉजिटिव की तरफ को चलेंगे, और निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ को चलेंगे। सब कुछ आपका मन है। तो मन की शक्ति बढ़ाने की बजाय, वो तो हम शब्दों में कह रहे रोज, हमरे उठा, हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं, हमने अपना विश्वास डॉक्टरों के ऊपर छोड़ दिया। बीमार होते ही चलो उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तो अपना विश्वास खत्म और डॉक्टरों का विश्वास हो। जबकि हम में अनंत शक्ति है, आत्मा अनंत है। डॉक्टरों की रिसर्च भी, क्योंकि यहाँ तो रिसर्च करते नहीं, यहाँ तो केवल माया का खेल है। लेकिन जो विकसित कंट्री है, मैं पढ़ रहा था, एक को ब्रेन ट्यूमर था, उसको डॉक्टर ने सोचा विश्वास से इसको ठीक करेंगे, उसको ये आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है जी कर लो। उसका ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उसको एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। उसका थोड़े से यहाँ से बाल हटा के और जरा सा चीरा लगा के और उसको पट्टी बांध दी और उसको बता दिया कि आपका ऑपरेशन कर दिया, आपका जो ट्यूमर था वो बाहर निकाल दिया और आप ठीक, अब ठीक हो जाएंगे। करा कुछ नहीं, केवल ऑपरेशन का एक दिखावा। 1 महीने बाद उसको चेक करा और ठीक हो गया। विश्वास पैदा हो गया ना, तो विश्वास हो गया ना, तेरा ऑपरेशन हो गया, ठीक हो। अभी कल मैं बता रहा था, यूट्यूब पे देख लो, विमान क्रैश हो गया, उसमें ज़्यादातर मर गए, एक बच गया, उसकी 106 हड्डी टूट रही थी, 226 हड्डी हो, आधी हड्डी लगभग टूट गई। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया खत्म, इसमें कुछ नहीं, सांस वैसे ही चल रहा, थोड़ी बहुत देर का है, उसे होश आई। डॉक्टरों ने कहा आप घर जा, उसे घर लेके गए। उन्हें डॉक्टरों को कहा नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हूँगा, मुझे 8 महीने बाद क्रिसमस डे है, मैं गुरुजी से मिलने, ईसा मसीह से मिलने चर्च जाऊँगा इन पैरों से चल के। और उसका कहीं कोई इलाज नहीं हुआ और 6-8 महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक, सारी हड्डी जुड़ गई, अपने आप पैदल चल कर चर्च गए। कितनी रिसर्च पढ़ लो आप बाहर की, कितनी रिसर्च पढ़ लो, चकोतरा का मैंने उदाहरण दिया था। उसने ध्यान तो लगा होगा, चलो दवाई ले ले, ध्यान ये भी तो ध्यान नहीं है, आपका विश्वास है कि मैं ठीक हो रहा, मैं ठीक हो रहा, तो ठीक हो गया, यही ध्यान तो है। ध्यान का मतलब मन को निगेटिविटी से हटाना ही तो, भाई मैं शांत हो गया, तो इसका मतलब यही तो कि जो मन के अंदर निगेटिव थॉट पैदा हो रहे थे वो मैंने रोक लिए, पॉजिटिव की तरफ को बढ़ना, या तो विचार खत्म कर दिए या पॉजिटिव की तरफ को बढ़ना शुरू हो गया। इसी का नाम तो ध्यान है। मन को चेंज करने का नाम ही तो, या तो मन को गायब कर दो, आत्मा
कंट्रोलर बन जाएगा अपने आप। मैंने बताया था मन दो हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन तो ये है जब आप जागृत अवस्था में वो तर्क वितर्क कर रहा, देख रहा, सुन रहा, उसमें अपने डिसीजन ले रहा या रिजेक्ट कर रहा, तो जो जागृत अवस्था में आपका मन है वो तो है चेतन मन, लेकिन वो तो है केवल 10%, और जो 90% है वो है अवचेतन मन। जो कुछ आप बाहर से ले रहे, फीड कर रहे, और वहाँ पे वो फ्यूचर के लिए डाउनलोड हो गया। जैसे आपका स्टोर है, आप घर में जितना सामान है आपका स्टोर है, लिया स्टोर में धर दिया, लिया स्टोर में धर दिया, स्टोर। अब जब कभी ज़रूरत पड़ेगी आप स्टोर में से उठा के ले आएंगे। तो अवचेतन मन है, सब कुछ आपका स्टोर हो रहा अवचेतन मन में। चेतन मन तो केवल प्रेजेंट अवस्था में ये बातें सुन रहा, इनके बारे में सोच रहा, देख रहा, ये आपकी ज्ञानेंद्री काम कर रही 5, इनसे जो बाहर की सूचनाएं हैं वे आप प्राप्त कर रहे, लेकिन वे सेव कहाँ हो रही? अवचेतन में, अवचेतन मन में, और अवचेतन उनके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहा। फिर वही आपके अंदर भावना है, और मुझे झूठ बोलने की आदत पड़ेगी, अब अवचेतन मन में वे रिकॉर्ड होगी, फिर मैं उसी तरह का व्यवहार करूँगा, वही भावनाएं उठेंगी, उसी तरह के विचार उठेंगे मन के अंदर। अवचेतन मन में हमेशा हमेशा के लिए गई, मैं दारू पीनी एक बार शुरू कर दी, अवचेतन में वही फीड हो जाएंगे। मैं रात को सो गया तो अवचेतन मन तो तब भी जाग रहा, मेरा हार्ट चल रहा, मेरी पाचन क्रिया चल रही, मेरा स्वतंत्र चल रहा, तो अवचेतन तो फिर भी आपको चला। तो जो चेतन से बाहर से आप फीड करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, चखेंगे, वे सारी की सारी अवचेतन में फीड हो जाएंगी। चेतन तो बदल रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इसे देख रहा, कभी उसे देख रहा, और अवचेतन में उसी तरह के विचार, उसी तरह की भावनाएं। आप टीवी पे यूट्यूब देख रहे, अगर आप भजन की शुरू करेंगे तो सारे भजन की वीडियो आ जाएंगी। आप उसमें रागनी की करेंगे तो रागनी की वीडियो आ जाएंगी। आप उसमें चोरी की ढूंढेंगे तो चोरी की आ जाएंगी सारी, कुछ देखो सारी वही डाउनलोड कर रहे हो। आप उसमें बच्चों के बाल गीत ढूंढेंगे, शुरू करेंगे एक वीडियो तो बाकी उसी तरह की आ जाएगी सारी। शरीर विज्ञान की एक ढूंढ लो, सारी उसी तरह की आ जाएगी। तो अवचेतन मन, देखो कोई विचार आपके अंदर आ गया, फिर उसी तरह के विचार आपके चले जाएंगे, वे अवचेतन तो छुटकारे। किसी अवचेतन मन में तो फील हो गया, हाँ, वही चीज उसी चीज का एक जो मिला जुला हुआ है, वही हमारा व्यवहार और नजरिया भी वही क्लियर करता है। सब वही तैयार हो जाए, क्योंकि फीडिंग वही है। मुझे आदत पड़ गई आलिया, बस मैं सब कुछ आलिया यही हूँ, और वो मैं चेक कहूँगी ना, मेरे पे कहा जा रही आलिया बस तेरे पास ही हो, और मैं हूँ एक घंटे। हाँ, तो वहाँ मुझे आदत पड़ी थी, तो वही व्यवहार बन जाओ ना। हाँ, व्यवहार बन जाए, ये मैं जो अवचेतन में फीड हो जाएगी वही व्यवहार बन रहा। एक गाड़ी वाला टीचर था जी, और वो गाड़ी देख रहा था, मैं कभी गाड़ी नहीं देख रहा था, और उसके द्वारा बैठ के मैं गाड़ी देख लगे जी, और मेरे घर वाले में कहते गाड़ी को देख रहा, तो सही कह रहे हैं, वही बन रहा जी जैसा। तो अवचेतन में फीड करो ना, ये रात को सोते समय जब आप नींद में जा रहे हो या सुबह उठते समय, चूंकि अवचेतन से आप चेतन में आ रहे हो, उस टाइम सब चेतन में फीड करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बीमार हो नहीं सकता, कैसे हो जाऊँ? रात को सोने जा रहे आप, मैं ठीक हूँ, बीमार कैसे हो सकूँ? मैं क्यों हूँगा? मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ? मैं कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ? उसे अवचेतन में फीड करो, फिर उसी तरह के विचार आपके आने लगेंगे, वे विचार जो पहले थे वे करो। अवचेतन मन को चेतन अवस्था में अगर जब हम अवचेतन में पॉजिटिविटी फीड करनी है। जब हम चेतन अवस्था में हैं, हाँ, तो उस चेतन अवस्था के समय हम अवचेतन मन को बदल सकते हैं। हाँ, चेतन क्यों नहीं अवस्था बदल के सकते? समय
क्यों नहीं बदल सकते? जो गलत चीज़ उसे फीड कर रही अच्छी है। चीजें उसमें ड्रैग करके अंदर डालें, हाँ तो वो जो अवचेतन मन में जो बसा पड़ा है वो पुराना डिलीट होता रहेगा और नई लेयर हाँ, दूसरा नया डाउनलोड करते जाओ, पुराना हटाते जाओ, उसके बारे में कभी विचार ही ना करो। अच्छा सौदा डालो। जब सोच लगोगे अपने आप भागने में तो तो उसको डिलीट करते जाओ। अच्छी अपने आप नहीं देखना, जब तुम अच्छा सोच वो बैग में हटते चले जाएंगे, जब नई वीडियो बनती चली जाएंगी वे खत्म होते वे बैग डिलीट हो खा के थोड़ा उन्होंने करोगे नहीं करेंगे रहा यार से खा के जिस तरह से बुराई का मन अच्छाई में नहीं लगता ना, आपके अंदर अगर बुराई है अवचेतन मन में, आप उसके अंदर अच्छे मटेरियल डालो तो अपने आप अच्छा, से सोच अच्छी कर लो, बात ये भागना। अब औरतों के अवचेतन में है, मान लिया कोई दुखद घटना होगी, उसे सब जगह सुनाती फिरेगी, जो भी आवेगा उसी के सामने भी, तो वह और डाउनलोड होने लग रही। यहाँ टीम बटे नई रील बनने एक लगी। टीम बटे वो अपनी साल का होगी इसमें कौरा कह मैं तो कह रहा घर में कोई दुर्घटना हो जा, कोई बात हो जा, अब जितने भी लोग मिलेंगे वे सबके आगे गानी, हाँ अभी भी और जितना गावेंगे वो उतना ही शरीर पे लोड बढ़ता चला जाएगा, नई वेरी दुख की बढ़ती, तो सारी अपनी दुख की बात सुनावेंगे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ये बात। वही है। तो ये इसलिए सुनाई देती हूँ ना, उनके अंदर शक्ति पैदा ही नहीं होती। अब लेकिन क्या है जी? तो हम क्या कर रहे हैं? दुख को बार बार याद कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? दुख को बढ़ा रहे बढ़ा रहे। नहीं, और ज्यादा 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 और बढ़ा रहे। तो अपने दुख की सबे बताओगे, क्यों बताओगे भाई? जब हम है ही नहीं दुखी, हम बीमार है ही नहीं, तो हम बतावेंगे क्यों? और यदि बतावेंगे तो इसका मतलब आप क्या पैदा कर रहे हैं? मुझे कह दी घरवाली में से लोगों मेरा तो कुछ है ही नहीं, गले मुंह ना कह करो हो जाएगा, मुझे आता हो जाएगा, तू सही ले आ कौन सा होगा। अच्छा मैं कहेंगे लगा उसके तो बुखार लग जाएगा, मगर तेरे मुंह में मुंह लगा मतलब देख करके दिखा, मेरा होता ही नहीं। तो मैंने गुरु जी का आपसे वाला ही वो कर लिया, हो ही नहीं सकता। जब महसूस हो गिलो ऐसी खा लो बस मेरा। तो दवाई पे विश्वास ना करो, इस मन पे विश्वास करो, इस पे करो, जैसे विश्वास बनाओगे, जैसे विचार करोगे वो ही फीड होंगे। इसलिए हम तो कह रहे हैं हम सारे संसार को सुखी कर सके जब हमने अपने आप को निरोग कर लिया, जी जी बीमारी से, जी जी अस्थमा से। सारे डॉक्टरों ने कहा नहीं जी जिंदगी के साथ जाएगा, ठीक हो ही नहीं सकता, हाँ ये कहा सोराइसिस हो ही नहीं सकती ठीक जी, हाँ कहेंगे तो कैंसर हो ही नहीं। जब हम ने अपने आप को निरोग 6 महीने में कर लिया, हाँ। तो हम तो यूँ कहें हम पूरी दुनिया को बगैर किसी दवाई के ठीक कर सकते और वो हैं। गुरु जी कहाँ के जो जिले क्रैश हुए वो कहाँ के हैं? दिल्ली एक्सप्रेस है, डिटूटी जुड़ गई, वे कहाँ के हैं? उनके हैं क्या कहीं के? जिसकी हड्डी टूटी थी जुड़ गई, वे तो हिमालय में रहे, वे तो सीधी रोगी है। अच्छा जो हवाई जहाज पे गिर गए थे और बच गए थे वो यूट्यूब पे है मिरेकल मैन के नाम से, हैं? मिरेकल मैन। मेरे नाम में उसके द्वारा भी जाने वाला भाई। और भाई ज़्यादा करते हो हम ठीक हो गए तो हम दवाई भी देनी शुरू कर देंगे, वे दवाई ठीक कर देंगे। दवाई तो है ही विचार अच्छे। जो दवाई देने लगे नहीं तो और ज्यादा आने लगेंगे दवाई लेने के नाम हाँ वो ही है। मैंने एक नहीं आप तो जो हम भी जैसी बीमारी होगी वैसी फीस रख देंगे। आप लोग करो, संस्था का एक बहुत बढ़िया बन जाएगा। अब चूर्ण की गोली बना लेंगे और शहद में मिला के और सब अरे एक शुक्र किसी को कोई भी बीमारी हो तो मैं अपना डंडी वे आश्रम गोली में रह दिया रहे थे, करो। सबको दवाई देख रहे थे, तो मैं भी पहुंच गई एक दिन। मगर जी भाई साहब मुझे भी दवाई दे, कहने लगा मुझे जी मेरी कमर न दर्द, कहने जी आप रहने दो, मैं क्यों? तो कहने जी बस रहने दो, आपको न देता मैं दवाई। मैं क्या देख रहा हूँ लकड़ी पीट पीट के दे, कल ये भी ना पूछो, पर मैं आपको दवाई नहीं दी, उन्होंने मुझे दवाई नहीं दी। इन्हीं के गाँव की पड़ोसी में डंडी गुरु जी आश्रम जो कह रहे हैं, मन सही है जी। ठीक तो है। अगर मन किसी का कमजोर हो हाँ उसे लाओ, हम गोली देंगे, बीमारी कोई हो हाँ उसे समझाओ जी इनकी सारी बीमारी वो ठीक होगी दवाई से, दवाई का तो आप भी ठीक हो जाओगे और हम गोली बना लेंगे। ताकत की गोली बनाओ। वो पानी से नहीं करा था, वो महात्मा पकड़ा गया कह लगा पानी पी लो और बैठे मन ने मान लिया। साफ करना पड़ता है साल नहीं हुआ था जी, बहुत साल पहले 30
30-40 साल की सांवली भी हुआ था। जी, जी। वो पेटे पे बैठ बैठ के 12 हाँ छिटके दे था और इतनी भीड़, अच्छा उनके क्या भीड़ ज्यादा लगे थे डोंगी का पता नहीं क्या सिस्टम है उनके वहाँ ज्यादा वो लगे भीड़। ज़्यादा लगा। जो विश्वास करे उसको आराम भी आ जाएगा। नहीं अब तो वो मन से आया है, उसके उसका छिटके से थोड़ा आया। शरीर की हर सेल वही प्रक्रिया करने लगे। अरे गुरुजी ने एक चीज और बताई, वे स्वयं इतने बीमार हैं जो उनसे छिनते दे रहे। गुरुजी ने बताया कि लग्न जब बीमार कोई है ही नहीं, वो भी तो समस्या। नहीं हमें तो भाई खिचड़ी वाले हमने देखते और अपने कॉलेज में हम सुनते रहते हाँ जी, हाँ जी। कोई बीमार हो गया हाँ जी। या किसी का लड़का नहीं हुआ, किसी का लड़की नहीं हुई, कुछ भी हुआ, वे सबको ढूंढने में से राख दे देते हाँ जी, हाँ जी। सबको सुनो